अस्सलाम वालेकुम, अनी खान हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। द क्वेश्चन हेयर इज कि क्या चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है फॉर कंटेंट राइटिंग, और इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको बता रही होंगी कि किस तरह आप चैट जीपीटी से हज़ारों लाखों डॉलर्स बनाते हैं। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर और एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी वो है चैट जीपीटी की वर्किंग। सो चैट जीपीटी बेसिकली वर्क किस तरह से करता है। चैट जीपीटी वर्क इस तरह से करता है कि चैट जीपीटी के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसको प्रोवाइड किया गया है जिसको ट्रेनिंग डेटा कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज के अंदर। भी आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन करते हो तो चैट जीपीटी अपने पास मौजूद ट्रेनिंग डेटा में से आपको आंसर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि चैट जीपीटी को जितना भी ट्रेनिंग डेटा दिया गया वो सारे का सारा इंटरनेट से उठाया गया, यानी कि चैट जीपीटी जिस ट्रेन डेटा में से आपको आंसर देता है वो डेटा इंटरनेट के ऊपर पहले से मौजूद। अब ये तो होगी पहली बात। अब जो दूसरी चीज आपको समझनी है वो ये है कि चैट जीपीटी से जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो चैट जीपीटी के पास उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं और चैट जीपीटी उन मल्टीपल आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर देता है। जब आप उसी से वही चैट जीपीटी से वही क्वेश्चन दूसरी या तीसरी दफा रिपीट करके पूछते हो तो चैट जीपीटी आपको उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स देता है। मगर एक से दो से तीन दफा के बाद जब आप पांचवी छठी दफा चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन पूछते हो तो चैट जीपीटी दोबारा आपको पहले वाला आंसर देता है। यानी चैट जीपीटी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ आंसर्स किसी भी क्वेश्चन के मौजूद होते हैं। अब ये दो चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कि क्या चैट जीपीटी को यूज किया जा सकता है कंटेंट राइटिंग के लिए या नहीं। अब अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन की तो याद रखिएगा कि चैट जीपीटी वर्ड्स को रीफ्रेज कर सकता है, उनमें से प्लेजरिज्म खत्म कर सकता है, मगर चैट जीपीटी कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से घड़ के नहीं दे सकता। चैट जीपीटी के पास जो ट्रेन डेटा है चैट जीपीटी उसमें से आंसर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं कर सकता। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि चैट जीपीटी को जितना भी ट्रेनिंग डेटा दिया गया वो सारे के सारा इंटरनेट से उठाया गया। अब इंटरनेट के ऊपर वो डेटा किसी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा। अब आप क्या कर रहे हो कि इंटरनेट के ऊपर किसी एक वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठा के उसको जस्ट रीफ्रेज करके चैट जीपीटी के थ्रू दोबारा से इंटरनेट के ऊपर यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो। अब गूगल इस चीज को कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा, गूगल आपके आर्टिकल क्रॉल नहीं करेगा। गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि हमें फ्रेश कंटेंट चाहिए, मुझे रीफ्रेज हुआ वो कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे बल्कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे न्यू इंफॉर्मेशन आप अपनी तरफ से ऐड करके अपना ओपिनियन ऐड करके अपना एक्सपीरियंस ऐड करके अपने ब्लॉग के अंदर दो, ना कि पहले से मौजूद जो कंटेंट है उसको रीफ्रेज करके दो। अब इस तरह से क्या होगा कि आर्टिकल में भी इंडेक्स तो हो जाए लेकिन वो रैंक ना हो। सो इसलिए जब भी आप न्यू आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके अंदर न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है टू गेट रैंक्ड इन गूगल। लेकिन चैट जीपीटी ये काम नहीं कर रहा। चैट जीपीटी आपको इंटरनेट के ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन को ही एक तरह से रीफ्रेज करके दे रहा है। अब इस चीज को टैकल किस तरह से किया जाए, सो उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा सकते हो, इस तरह का ब्लॉग कि जो आपका गूगल के ऊपर भी इंडेक्स हो। जी तो जनाब, हेयर आई एम ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन और ये रिसेंट ब्लॉग मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था। आप कहोगे कि यार कैसा बंदा है, हमें कह रहा है कि चैट जीपीटी को यूज ना करो कंटेंट राइटिंग के लिए और खुद चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहा है। बट मैं आपको कहूंगा कि यूज चैट जीपीटी एज योर असिस्टेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी एज कंटेंट राइटर। चैट जीपीटी को यूज करो अपने असिस्टेंट के तौर पे, ना कि कंटेंट राइटर के तौर के ऊपर। अब चैट जीपीटी को असिस्टेंट के तौर के ऊपर यूज करने से मेरी क्या मुराद है, लेट मी शो यू। अब ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट जो कि चैट जीपीटी को मैंने दिया था। अब नॉर्मली चैट जीपीटी को जब भी कंटेंट राइटिंग का कहा जाता है तो लोग एक लाइन का प्रॉम्प्ट दे देते हैं जिसके अंदर कह देते हैं कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमें कंटेंट लिख के दे दो। अब चैट जीपीटी अपने पास मौजूद नॉलेज में से, अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन में से यूजर को कंटेंट लिख के दे देता है। बट हो सकता है कि चैट जीपीटी जो आपको कंटेंट लिख के दे रहा हो वो अप टू डेट ना हो, वो कंटेंट पहले से किसी के पास मौजूद हो, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले ही किसी ने अपने ब्लॉग के अंदर यूज की हुई हो। अब इस सिनेरियो से को टैकल करने के लिए आपने करना क्या है, आपने चैट जीपीटी को तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन खुद देनी है। कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, जब भी कंटेंट लिखते हैं, जब वो खुद कंटेंट लिख रहे होते हैं तो दे नॉर्मली डू अ रिसर्च, वो रिसर्च करते हैं, तमाम तरह इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उनके अपने माइंड के अंदर एक रफ सा स्केच बनाते हैं कि उनके वो अपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें अपने आर्टिकल के अंदर देनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें अपने आर्टिकल के अंदर नहीं देनी। अब इस रिसर्च के लिए वो डिफरेंट आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, वो यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं और
और इसके अलावा समटाइम्स उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल ओपिनियन भी शामिल होता है। अब आपने वो तमाम की तमाम चीजें चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देनी है। आपने कंटेंट लिखने से पहले जितनी भी आप रिसर्च करते हो, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, जितना भी आप इंफॉर्मेशन अपने आर्टिकल के अंदर देना चाहते हो, वो सारी की सारी आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट के अंदर दे देनी है। अब चैट जीपीटी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया कि चैट जीपीटी के खिलाफ ही यूज किया मैंने इस आर्टिकल के अंदर। सो बेसिकली ये रिसेंटली मैंने चैट जीपीटी ब्लॉग लिखवाया। इस ब्लॉग के अंदर अब ये इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के ट्रेन डेटा में नहीं थी। अगर मैं चैट जीपीटी सिर्फ ये कहता कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो कि चैट जीपीटी अब वेबसाइट्स को ब्राउज कर पा रहा है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो, तो चैट जीपीटी के पास शायद इन्फॉर्मेशन ना होती, चैट जीपीटी मुझे कुछ और आर्टिकल लिख के देता था। बट रिसेंट इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैंने चैट जीपीटी को तमाम तरह डिटेल्स दी, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी कि चैट जीपीटी वेबसाइट्स को ब्राउज कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स काफी कंसर्न्ड है, उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं जाएगी, वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जाएगी तो एड्स नहीं आएंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। इसी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर काफी कंसर्न पाया जा रहा है। चैट जीपीटी को ब्लॉक करने का मैंने फिर इसको मेथड बताया कि किस तरह से चैट जीपीटी को ब्लॉक किया जा सकता है अपनी वेबसाइट से। अब ये देखो, ये पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को लिखने के अंदर मुझे 4 से 5 मिनट लगे और इस प्रॉम्प्ट के लिए रिसर्च करने में मुझे काफी टाइम लगा था। ये बात याद रखिएगा कि रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन आपको खुद गैदर करनी पड़ेगी, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको खुद गैदर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ जितना भी आप आर्टिकल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपने चैट जीपीटी को दी है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चैट जीपीटी वर्ड्स को रीफ्रेज कर सकता है बट इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से घड़ नहीं सकता। अब इसलिए आपने चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से देनी है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके चैट जीपीटी आपको ब्लॉग लिख के देगा। अब ये देखो, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को दी, उसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर चैट जीपीटी ने मुझे आर्टिकल लिख के दे दिया। अब इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि इसके अंदर कुछ मैंने चीजें चेंज कर दी। आप कंसिडर करो कि आपके पास एक असिस्टेंट है और वो उस असिस्टेंट को आप समझा रहे हो कि यार ये आर्टिकल मुझे लिख के दो, इस आर्टिकल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन डाल देना। अब वो असिस्टेंट, वो जो ह्यूमन है, वो आपके लिए एक आर्टिकल लिखते हैं, आप फिर उसको रिव्यू करते हो, रिव्यू करने के बाद आप उसको बोलते हो कि अच्छा यार ये चीजें मजीद ऐड कर दो, ये चीजें रिमूव कर दो, या फिर आप समटाइम्स उसको फिनिशिंग टच खुद देते हो। बिल्कुल इसी तरह से आपने चैट जीपीटी को यूज करना है। आपने उसको एज ए कंटेंट राइटर नहीं, एज असिस्टेंट यूज करना है। आपने चैट जीपीटी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे चैट जीपीटी को कहना है कि आई वांट यू टू राइट अ ब्लॉग बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, और फिर चैट जीपीटी आपके असिस्टेंट के तौर के ऊपर वो आर्टिकल लिखेगा। एट द एंड आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ऑन दिस वन लाइनर स्टेटमेंट कि चैट जीपीटी को यूज करें एज योर असिस्टेंट, नॉट एज अ कंटेंट राइटर। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने चैट जीपीटी से इसी तरह से आर्टिकल लिखवाए हैं, बट मुझे चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने के लिए पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ती है और रिसर्च के अंदर काफी टाइम लगता है। इस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो फॉर कंटेंट राइटिंग। होपफुली मैंने आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर कर दिए होंगे। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन और क्यूरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।